साइन ढूंढना है तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करना है। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बोला बच्चा, सामने वाला और साथ वाला बेस। पाकिस्तान, भूकंप जैसा, हिंदुस्तान, हरा भरा, तब तुम्हें समझा टैलेंट बिना मेहनत के, एक फोन बिना बैटरी जैसा है यूजलेस। सो बच्चा लोग, मारुति बनने का है या फरारी? हेलो बच्चों, मैं राहुल सर और आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे एंगेजिंग मैथ्स और साइंस का लर्निंग प्लेटफॉर्म फोटोन फैक्टर, जहां मिलेगा हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। मैं यहां आपको मैथ्स एक फन, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वे में पढ़ाने वाला हूं। सारे कांसेप्ट्स विद डिटेल विद बेसिक्स हम कवर करेंगे, जिससे कि आपके मैथ्स का फियर जाएगा और मैथ्स में ग्रोथ आएगा। बस आपको यहाँ बने रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज, संकल्प सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं, आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट, जैसे कि एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, या किसी माउंटेन का डिस्टेंस, सैटेलाइट की दूरी मेजर कर सकते हैं, क्या बिलीव करोगे या ये बोलोगे सर कुछ भी बोलते हैं? बच्चा, यही मैजिक है इस चैप्टर का जो हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री। क्या हुआ, डर गए? अच्छा, मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री सुनकर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स डर जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा। पर बच्चा, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज मैंने भी यही सोचा था जब मैं क्लास 10 में पहली बार ये पढ़ रहा था। पर फोटोन वेक्टर से पढ़ने के बाद आप ऐसा फील नहीं करोगे, बिकॉज मैं ये चैप्टर एक मैजिकल वे में स्टोरी बेस्ड पढ़ाने वाला हूं, जिससे कि आप सारे कांसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। सो शुरू करते हैं संकल्प सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री की कहानी, जहां हर कांसेप्ट एक स्टोरी बनकर आपके माइंड में फॉरएवर सेटल हो जाएगा। पर बच्चा देखो, लाइफ में जब भी कोई चीज पहली बार की, आपने उसको टाइम दिया, डेडिकेशन दिया। आपको कोई मोबाइल गेम में प्रो बनना था, तो क्या आपने उसको टाइम नहीं दिया, रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं किया? बस वही टाइम, वही डेडिकेशन आपको देना है, एंड मैं गारंटी देता हूं कि आप बनेंगे ट्रिको के मास्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर एडवेंचरस जर्नी। बच्चा, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने तो वाले हैं, पर पहले ये तो समझे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो बच्चा देखो, इसके नाम में ही है ट्राई, तीन, गॉड, साइड्स, मेट्री, measurement. So trigonometry is measurement of three sides. Trigonometry is measurement of three sides. अब तीन साइड बच्चा किसके होंगे? सर क्या है? ट्राइंगल, बराबर। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगता है? ट्राइंगल में लग सकता है। क्या बोलता चंदू? नहीं बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री इस ट्राइंगल में नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री इस ट्राइंगल में नहीं लगेगा, तो सर कहाँ लगेगा फिर? ट्रिग्नोमेट्री लगता है खाली राइट एंगल ट्राइंगल में। आपकी क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री खाली एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ही आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। बिकॉज ये एक स्पेशल ट्राइंगल है, इसमें तीनों साइड्स का नाम है, याद आ रहा है कुछ? ट्राइंगल से कुछ याद आ रहा है? राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम। क्या था बच्चा लोग ये थ्योरम? चलो रिवाइज कर लेते हैं। इसको आप परपेंडिकुलर कहते थे, इसको आप बेस, इसको आप हाइपोटेन्यूस। याद आ रहा है क्या? और क्या था पाइथागोरस थ्योरम? बोलो तो चलो। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सर यही क्या? चलो आपके भी माइंड में बेटा, पर ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम ऐसे बोला नहीं जाता है। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर is equals to hypotenuse square. Sum of squares of two sides is equal to the square of hypotenuse. क्लियर? हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। सो अब आपको पाइथागोरस थ्योरम कैसे याद रखना है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर।
अब तक आप जो बोलते थे इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज, ये तो देखो फिक्स रहेगा बेटा। ये दोनों में कुछ बदलने वाला है इस बार। आप इस बार कुछ ऐसा पढ़ोगे जिससे कि आपका पुराना ये वाला कंसेप्ट थोड़ा चेंज होगा। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। यूजुअली आप इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जो अब तक आपने पढ़ा उसमें ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। देखो बच्चा ये तो है फिक्स, किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं हो सकता, चाहे जो हो जाए। तो हम पाइथागोरस का कुछ उखाड़ नहीं सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सर बचा कौन, ये दोनों। अब देखो आपको दो एंगल और दिख रहे हैं 90 के अलावा, थीटा वन और थीटा। अब एक एग्जांपल समझते हैं सिचुएशन के लिए। सपोज करिए आप किसी रोड पे खड़े हैं, डिवाइडर है सर, आप इस तरफ खड़े हैं और आपके बाजू में मैकडॉनल्ड है और आपके सामने पिज्जा हट। कैसे बोलेंगे, मैकडॉनल्ड मेरे साथ है, साथ वाले रोड पे है, और पिज्जा हट मेरे सामने वाले रोड पे है। पर क्या अगर आप सामने चले जाओगे तो चीजें सेम रहेगी कि बदल जाएगी? मैं सामने गया तो अब मैं बोलूंगा पिज्जा हट मेरे साथ वाले रोड पे है और मैकडॉनल्ड मेरे सामने वाले रोड पे है। चीजें चेंज हुई ना? क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन की जगह चेंज हो गई। पहले आप यहाँ खड़े होके देख रहे थे, अब आप सामने खड़े होके देख रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पे थीटा वन और टू के हिसाब से चीजें बदलेगी। थीटा वन के हिसाब से आप जो बोलते थे वो बराबर है। थीटा वन के सामने कौन है? एक्स वाई, उसको परपेंडिकुलर। थीटा वन के साथ कौन है? वाई जेड, उसको बेस। सो मैं याद ऐसे रखूंगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, क्या बोला बच्चा? सामने वाला और साथ वाला बेस, साथ वाला बेस। ये याद रहा क्या? सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। अब एक एक करके हम डिसाइड करते हैं, पहले थीटा वन के हिसाब से। थीटा वन के सामने कौन है? तो थीटा वन के सामने है एक्स वाई, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। थीटा वन के साथ में कौन है? वाई जेड, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस। थीटा वन के हिसाब से क्लियर है? अब हम थीटा टू के हिसाब से, तो देखो बच्चा लोग थीटा टू के सामने कौन है? वाई जेड, तो इस बार वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। और थीटा टू के साथ में कौन है? एक्स वाई, तो वो हमारा बेस होगा। ये क्लियर है क्या? आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वरना एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी। सो मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हो गया अपना पाइथागोरस थ्योरम। दो साइड दी है, तीसरी ढूंढ पाओगे यूजिंग दिस। अब जब हम सम्स करेंगे आगे जाके, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर आप यहाँ पे है तो स्टैंडर्ड जो फॉलो करते थे वो बराबर है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। और व्हाट इफ अगर आप ऊपर हो, इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसके हिसाब से चीजें बदलेगी। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, साथ वाला बेस और हाइपोटेन्यूज तो अपना फिक्स है। क्लियर है क्या बच्चा लोग? सो ये दोनों कंसेप्ट के साथ आप आगे सॉल्व करोगे। अब मैंने ये बोला तीन साइड्स को मेजर कर सकते हैं, बराबर? तो तीन साइड्स को मेजर करने के लिए कुछ तो दिया होगा ना, कुछ तो हेल्पिंग हैंड होगा। जैसे कि वजन मेजर करना है तो क्या हवा में कर लोगे? एक वेइंग मशीन दी है, हाइट के लिए इंच टेप होता है, तो इधर भी कुछ तो होगा। वो कुछ क्या है? वो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये इस पहले कंसेप्ट के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी, पाइथागोरस थ्योरम, सामने वाला, साथ वाला, और अब रेशियोज। सो देखो रेशियो सुनकर क्या याद पढ़ा हुआ है? रेशियो से मुझे तो कंपैरिजन ध्यान आता है। रेशियो मतलब सिखाया गया था दो चीजों को कंपेयर करना, करेक्ट है क्या? यहाँ पे किसको कंपेयर कर लो, तो पहले ये समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपके पास
कुल मिलाकर 6 रेशियोज है, स्ट्रेट और इनवर्स। 3 रेशियो को बोलते हैं स्ट्रेट रेशियोज और 3 को बोलते हैं इनवर्स रेशियोज। अब इनके मैं नाम लिखता हूं, साइन, कॉस, टेन, एंड साइन का उल्टा कोसेक, सेक और कॉट। कितने रेशियोज है बच्चा? 6। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब हमने बोला रेशियो का मतलब है किसी भी दो चीजों को कंपेयर करना जिनका यूनिट सेम हो। रुपीस और रुपीस कंपेयर होते हैं, लीटर लीटर होता है, लीटर और एमएल हो सकता है नहीं। सो सेम यूनिट होना चाहिए। अब यहाँ पे ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स है। सो आप एक रेशियो को ढूंढने के लिए कोई भी दो साइड्स को कंपेयर करोगे, कोई भी दो साइड्स। पर क्या ऐसे कोई भी ले रहे हैं? नहीं, इन्होंने बताया है कौन से रेशियो के लिए कौन सी साइड्स को कंपेयर करना है, वो मैं लिखने जा रहा हूं। साइन ढूंढना है तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करना है। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अगर मुझे साइन ढूंढना है तो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर। सेम इस तरीके से कॉस और टेन के लिए। कॉसेक किसका उल्टा था? साइन का, तो इसका फॉर्मूला बनेगा h बाय v। इसका h बाय v, इसका v बाय, ये 6 रेशियोज हैं, उनके 6 फॉर्मूलाज हैं। इन 3 को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये 3 याद रहेंगे, ऑटोमेटिक इन्वर्स करने का आ जाएगा। सो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ चंद्र, क्या डाउट है बच्चा? सर ये याद कैसे रहेंगे? थोड़ी ना ऐसे रट भी लिया, एग्जाम में भूल गए तो। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, कौन से रेशियो में कौन सी दो साइड्स, बात तो बराबर है चंदू की। तो बच्चा लोग देखो, इसके लिए हमारे पास एक मैजिकल तरीका है जिससे कि आप ये कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। वो तरीका क्या है देख लेते हैं। पाकिस्तान कैसा है? भूखा प्यासा। पाकिस्तान कैसा है? भूखा प्यासा। और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हमारा मंत्र हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वापस एक बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब आपको सारे वर्ड्स के इनिशियल्स पे फोकस करना है, जैसे पी एच, बी एच, पी और बी। तो देखिए बच्चा, ये हो गया पी बाई एच साइन का, बी बाई एच कॉस का और पी बाई बी टेन का। सो क्या मंत्र है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब चंदू अब क्या है सर? ये याद रह गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये कैसे याद रहेगा? पहला साइन का ही है, कुछ और आ गया तो माइंड में, बराबर। इसके लिए भी अपने पास रास्ता है बच्चा लोग। सोना, चांदी, तोला। क्या बोला बच्चा लोग? सोना, चांदी, तोला। सो हमारा पूरा मंत्र क्या बनता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना, चांदी, तोला। वापस से बोले एक बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना, चांदी, तोला। यहाँ पे भी इनिशियल पे ध्यान देना है, एस साइन का पी बाई एच, सी पी बाई एच और 10 पी बाई बी। यहां से आप ये रेशियो कभी नहीं भूलोगे।
इन रेशियोज और वो पुराने जो दो छोटे कंसेप्ट सीखे थे उसकी हेल्प से आप आगे का सब सॉल्व करोगे सारे। सो ओवरऑल एक रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ऐसा नहीं है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इसके लिए आप दो से दी हुई जाएगी और आप तीसरी ढूंढ पाओगे। फिर आया था परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए हमने याद रखा सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और हाइपोटेन्यूस जहां है जो है फिक्स है। देन आए हमारे रेशियोज, कितने थे? 6, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। फिर हमने इनके फॉर्मूला सीखे जो हम कैसे याद रखेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोल। अब आप सारी चीजें समझ चुके हो, सारा कंसेप्ट समझ चुके हो। अब इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करके सम्स करने की बारी है। हमारा पहला सवाल, अब देखिए आपको कुछ स्टेप्स ध्यान रखने हैं जो इस कंसेप्ट के सारे सम्स में एप्लीकेबल है। जैसे कोई भी सम आता है रेशियो बेस्ड, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन की मदद से जो डेटा दिया है वो लेकर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल पूरा कंप्लीट कर लें। जितनी साइड्स दी है वो, जो नहीं दी है तो आप उसको पाइथागोरस से ढूंढ लेंगे। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। देखिए रीड करते हैं, इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट पी। राइट एंगल कहां पे है? बी पे है। सो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। राइट एंगल को यहां रखा, बाकी आप ए और सी कहीं पे भी रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे ए बी इज 24, BC इज 7। सो सबसे पहला आगे का सवाल बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं AC को फाइंड कर लूंगा यूजिंग पाइथागोरस। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। क्योंकि इधर ट्रायंगल का नाम ABC है इसीलिए ऐसा आ रहा है। AB स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का। 24 का स्क्वायर होता है बच्चा लोग 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, 625। अब स्क्वायर वहां से जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट आएगा। 625 किसका स्क्वायर है? तो 625 25 का स्क्वायर। तो ऐसे आपने पहले AC फाइंड कर ली, 25 सेंटीमीटर। जो यूनिट क्वेश्चन में दिया था वही आपने, ये सॉल्व हो गया। सबसे पहला स्टेप यही करना है। अब आपका काम बहुत आसान है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, क्या ढूंढना है मुझे? साइन ए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देना है, बाद के बाद पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, साइन का फॉर्मूला। अब आपको जो परपेंडिकुलर डिसाइड करना है वो आपको ए के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है साइन ए। सो ए के हिसाब से बच्चा लोग सामने कौन है? 7। सो परपेंडिकुलर 7 हो गया, हाइपोटेन्यूज 25 था ही, ये आपके साइन ए का आंसर था। अब हमें ढूंढना है cos A। cos का फॉर्मूला बेस अपॉन, अब वापस से आपको जो बेस है वो किसके हिसाब से एडजस्ट कर देखना है? a के हिसाब से। तो a के हिसाब से बेस कौन है? 24। तो आपका आंसर होगा 24/। देखो बच्चा लोग इतना इजी है ये। अब साइन सी फॉर्मूला वापस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी के हिसाब से बच्चा डिसाइड करना है, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? 24 सामने वाला, हाइपोटेन्यूज अपना फिक्स था तो आंसर आया 24/। एंड लास्ट इज cos c बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सी के हिसाब से बेस कौन है? 7 और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स था। तो ये हमारे चारों आंसर्स आ गए। पहले पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया, अननोन साइड को निकाला, देन फॉर्मूला पुट किया। क्लियर है बच्चा लोग? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 cot a equals to 4, check whether whatever this पर पहले समझ। सर आपने ये बोला दो साइड b हो
तो तीसरी ढूंढ लो पाइथागोरस से। पर इस सवाल में तो दो साइड ही नहीं दी है, तो क्या करेंगे? तो देखो चलो, ये है आपकी सेकेंड वैरायटी। पहले में आपको साइड दे दी थी, अब आपको क्वेश्चन में एक रेशियो दिया रहेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो एक रेशियो दिया रहेगा, इधर से आपको एक रेशियो मिल जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं इसको, जो दिया है 3 cot a इक्वल्स टू 4 को cot a इक्वल्स टू 4/3, cot a इक्वल्स टू 4/3। अब आपको ट्राइंगल बनाना है। अब cot का फॉर्मूला, cot किसका उल्टा होता है? tan का। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, बेस अपॉन। अच्छा चलो, एक लोग जो माइंड में ना कंफ्यूजन आता है, हम बोलते हैं ए के हिसाब से जो बेस होगा वो 4 होगा। नहीं, ये हमें कॉट का रेशियो दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो बेस और परपेंडिकुलर है वो 4 और 3 होगा। हम इसको रेशियो में लेंगे विच इज 4x एंड 3x। ये ध्यान रखना, जैसे आप एज स्टैंडर्ड में करते थे, एज का रेशियो 3:5 है तो 3x 5x। एंगल्स का रेशियो है तो आप उधर भी x लगाते थे, वही आपको यहाँ फॉलो करना है। एक ट्राइंगल बनाए पहले, चलिए ये हमने ट्राइंगल बनाया। ट्रायंगल का नाम आपको जो देना है दे दो, पर एक चीज ध्यान रखना, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है विच इज ए इन दिस क्वेश्चन, वो कभी 90 डिग्री पे नहीं आएगा। आपको उसको 90 पे बनाना नहीं है। मैं इधर कुछ भी नाम दे देता हूं, बी, इसको दे दिया ए और इसको दे दिया x। कोई दिक्कत? ये मेरा ट्रायंगल होगा। क्लियर? अब आप ये देखिए, कॉट ए के हिसाब से, मतलब ए के हिसाब से बेस कौन है? ए के हिसाब से बेस ए भी हुआ, तो ये हो गया हमारा 4x। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? तो सामने वाला 3x। x के टर्म्स में लिखना है। अब आपको पाइथागोरस की मदद से पहले इस ax को ढूंढ लेना है। पहले पाइथागोरस की मदद से इसको ढूंढ ले। चलिए, ab स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax का होल स्क्वायर। ab क्या है हमारा? 4x का होल स्क्वायर, dx क्या है? 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax का स्क्वायर। 16x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो ax आ जाएगा 25 का 5 और x स्क्वायर का x बाहर आएगा। ax आ गया हमारा 5x। देखिए ये हमने वापस से ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। अननोन में तो अननोन में हमने कर लिया, x को लेकर हमने ये ट्राइंगल पूरा कंप्लीट कर लिया। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों से हमें x के टर्म में पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका था ट्राइंगल को कंप्लीट करने का। पहला तरीका, साइड दी थी, पाइथागोरस लगाया, तीसरी साइड फिक्स वैल्यू में निकालना। दूसरे में हमें साइड जो मिलेगी वो रेशियोज में मिलेगी, विच इज इन टर्म्स ऑफ x, या कोई भी अननोन लेकर आप कर सकते। अब हमारा क्वेश्चन, चेक वेदर। चेक सुनता हूं ना तो बहुत सिस्टमेटिकली मुझे एक चीज दिमाग में आता है कि दो साइड है, एलएचएस आरएचएस, दोनों को सॉल्व करिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यही करते थे आप, इसको स्टैंडर्ड 8 में वेरीफाई बोलते थे, 9 में भी आपने सीखा वेरीफाई करिए। यहाँ पे इसको चेक वेदर बोल रहे, बात वही है, दो साइड सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम लेकर आओ और बताओ ये सही है या नहीं। चेक करने को बोला है, प्रूव करने को नहीं बोला है बच्चा। चलिए, हमारे एलएचएस में क्या है वो पहले लिखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और इधर आरएचएस में। अब सबसे पहले ना बच्चा, जो आपके सॉल्व करने में रेशियोज आने वाले हैं उसको निकाल, उनकी वैल्यूज को आप पहले निकाल लीजिए। सो मैं सबसे पहले 10a को निकाल लूं। 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? 3x, और बेस कौन होगा? 4x। सो 10a की वैल्यू आ गई 35। क्लियर है? अब किसको निकालूं? cos a और sin a। cos का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज, a के हिसाब से बेस क्या होगा? 4x, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5x, तो इसकी आंसर आ गया 4/5। cos a क्या आ गया आपका?
4/। अब आपका लास्ट क्या बचा? साइन ए। साइन ए क्या ढूंढेंगे? लास्ट पार्ट इज साइन ए। साइन ए आपका आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के हिसाब से बचा लो परपेंडिकुलर 3x, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स था 5x, सो साइन आ गया 3/। मेरे जो चेक में जितने भी रेशियोज थे मैंने उनकी वैल्यू पहले निकाली। अच्छा, अब ध्यान दें, जब भी आप कोई रेशियो निकालेंगे उसमें x कभी नहीं है, बिकॉज आपने दो साइड्स को कंपेयर किया, वो दोनों साइड्स x में है तो x x क्या होगा? कट जाएगा। तो आपके फाइनल रेशियो के आंसर में tan sin cos cosec कुछ भी ढूंढो उसमें कभी x आने वाला नहीं है। तो मैंने ये तीनों चीजें निकाल ली है, tan a, cos a, sin a। अब इन तीन चीजों को मैं आगे लेके जाऊंगा। यहां तक क्लियर है? tan a 3/4, cos a 4/5, sin a 3/5। ट्रायंगल तो बना देंगे। अब पहले ट्रायंगल बना देते हैं वापस से इसमें। यहाँ हमने 90 डिग्री लिया, सॉल्व करने पे ये मेरा 5x आया था। हमने सब्स्टिट्यूट किया था क्वार्टर के हिसाब से 4/3, याद है आपको? तो ये हमारा 4x था और ये हमारा। इसके बाद हमने तीनों रेशियोज निकाल लिए थे, उन रेशियोज की वैल्यू इधर लिख देते। tan a हमारा आया था 3/4, cos a हमारा आया था 4/5, sin a हमारा आया था 3/5। क्लियर है? चलिए अब हम एलएचएस से शुरू। क्या दिया है एलएचएस में? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चा, टेन की वैल्यू डाल देनी है। चलिए, टेन ए हमारा आया था 3/4 का होल स्क्वायर, इधर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, सो 1 माइनस 9/16, और ये 1 प्लस 9/। अच्छा यहाँ बच्चा ध्यान से देखना, एरर होता है, एलसीएम लेंगे पहले। 16 वन जा 16 माइनस 9/16, और नीचे 16 प्लस 9/16, सो 16 कट जाएगा। आपका फाइनल आंसर आएगा 7/25। ये आपके एलएचएस का आंसर आ गया 7/25। वापस एक बार देख लीजिए, 10a की जगह सब्स्टिट्यूट किया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेम नीचे 16 वन जा 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो कट जाएंगे 7/25। अब आप आरएचएस सॉल्व। क्या है आरएचएस में? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos की वैल्यू क्या है? 4/5 होल स्क्वायर। sin की वैल्यू क्या है? 3/5 होल स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, 7/25। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। सो हमने कंक्लूड किया, therefore LHS is equals to RHS। therefore लास्ट में कंक्लूजन ऐसे लिखना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। आपको फाइनल आंसर ऐसे ही प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बुझ में। सो या सब क्लियर है क्या? ये पूरा सम एक बार ओवरब्रीफिंग देख लीजिए। सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया जिसमें हमने रेशियो बेस डाली, 4x 3x, पाइथन का 10 से 5x आया। फिर हमने ये तीनों रेशियोज निकाली, कौन से? tan a, cos a और sin a, यूजिंग दी फॉर्मूलाज। देन हम आगे गए, हमने एलएचएस सॉल्व किया। मैंने बताया था रेशियो में कभी x नहीं आएगा, स्क्वायर 16, एलएचएस आया 7/25। देन आरएचएस किया, उसका भी क्या आया 7/25।
एंड LHS इक्वल्स टू RHS। सो कंक्लूडेड कि हाँ भाई जो दिया है वो करेक्ट है। अच्छा बच्चा लोग देखो, सब करते हैं ना तो उसमें हमारे कंसेप्ट जो है वो पुराने वाले ही आते हैं। छोटे छोटे सॉल्व कंसेप्ट हमने नया सीखा, बेसिक्स हमारे पुराने हैं, प्रैक्टिस। अब यहाँ पे बेसिक्स में भी बहुत बच्चों को दिक्कत है। सो मैंने आप लोगों के बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाए उसके लिए एक बेसिक्स के ऊपर सीरीज बनाई है, वहां पे पूरा आपको मिलेगा। सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो जिन बच्चों को लगता है मेरे बेसिक्स वीक है, मुझे इनको देखना है, मैंने इन डीप उन कंसेप्ट पे काम कर कर आपके लिए वो वीडियो बनाई है। पाइथागोरस थ्योरम, आइडेंटिटीज वगैरह जो भी काम का है, तो आप उन वीडियो पे जाइए, आप उसको देखिए, आपको जरूर उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा एंड यू विल बी वेरी स्ट्रांग इन योर बेसिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Angle A and angle E are acute angles such that cos A equals to cos B. Show that angle A equals to M. अब ये एकदम अलग सवाल है, दो सम किए, पहला दूसरा दोनों सेम थे, थोड़ा थोड़ा अलग था उसमें। ये देख ले, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। देखो पहले तो एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ए और बी एक्यूट है तो ऑब्वियस है वो इधर ही आने वाला है, तो यहाँ इसको नाम है सी दे। क्या बोला है, cos A equals to cos B। तो लिख देते हैं पहले एक बार, cos A is equals to cos B। अच्छा cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ये भी बेस बाय, पर ए और बी के हिसाब से बेस अलग अलग होंगे, तो ए के हिसाब से पहले देखते हैं, ए के हिसाब से बेस AC, हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स AB, बी के हिसाब से मेरा बेस BC, हाइपोटेन्यूज मेरा AB, AB AB कट, क्या मिला हमें, AC इक्वल्स टू BC। दो साइड्स इक्वल कर दी, इससे कुछ याद आया क्या, पढ़ा था ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अगर किसी एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल, और इसका रेसिप्रोकल भी है कि दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल। वो प्रॉपर्टी यहां लगा सकते हैं। सो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करना है आपको, एंड सबका प्रूव हो गया। एंगल A इक्वल टू एंगल B ये प्रूव करना था, सिंपल सा सम था, और इसमें अपनी पुराना एक बेसिक लगा है व्हिच इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों सम्स कर रहे हैं, एक स्टोरी सुनने का है क्या, मजेदार है, बहुत मजा आएगा। चलो, एक स्टूडेंट रहता है, माइंड उसका एकदम जीनियस, आइंस्टाइन जैसा, नाम है उसका रोहित, क्लास 10 का जेम्स बॉन्ड, मैथ सुनते ही बोलता है बच्चे जैसा है। टीचर्स बोलते थे कैलकुलेटर्स ऑन लेग्स, रोहित को खुद को लगता था अपन का माइंड तो जीनियस है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है ही नहीं। अब आया होमवर्क, रोहित बोला होमवर्क उन बच्चों के लिए है जिनका दिमाग स्लो है, अब उनका दिमाग तो आ गया। उसी क्लास में एक दूसरा बच्चा मोहित, सिंपल से कपड़े, एवरेज से मार्क्स, पर एक क्वालिटी झकास, डेडिकेशन, हर रोज 2 घंटे करने का मैथ प्रैक्टिस, हर सवाल को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का और समझने का। अब एग्जाम आ गई, रोहित चिल बोले अपना माइंड जीनियस है, अपने को सब आता है। एग्जाम आया, पेपर देखकर रोहित को लगा 440 वर्ड का झटका, दिमाग हो गया 404 का हैरान, क्योंकि सवाल नहीं थे पर पूछने का तरीका अलग था। सारा कॉन्फिडेंस खत्म, रिजल्ट मोहित 94 मार्क्स, रोहित 76 मार्क्स, टीचर शॉक, मम्मी पापा शॉक, सबसे ज्यादा रोहित शॉक। रोहित जाके मोहित से पूछा तूने ये कैसे कर दिया मैजिक, तो रोहित बोला देख रोहित, मेरे पास फरारी जैसा दिमाग, तो तूने उसमें फ्यूल नहीं डाला, मेरे पास मारुति 800 जैसा दिमाग, तो मैंने उसमें हर रोज फ्यूल डाला। तब रोहित समझा टैलेंट बिना मेहनत के फोन बिना बैटरी जैसा है, यूजलेस। सो बच्चा लोग, मारुति बनने का है या फरारी, पेट्रोल डालने का है या नहीं। सो मोरल है प्रैक्टिस रेगुलरली,
यहाँ से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मैथ में इंप्रूवमेंट 110% आएगा। आगे सवाल करें। चलिए नेक्स्ट सवाल है अपना cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 cosec थीटा एंड ये सब ढूंढना है आपको। अगेन ये हमारे सेकंड सवाल की तरह है, उसमें भी हमें एक रेशियो दिया था, हमने एक ट्रायंगल बनाया, देन रेशियोज ढूंढे और सॉल्व कर दिया। सेम उसी कंसेप्ट पे सम है, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अच्छा देखो अब ये थीटा जो है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, यूजुअली हमें एबीसी लिखा होता था। जब थीटा दिया हो तो आपको थीटा हमेशा इधर बनाने का, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड फॉलो हो। जो परपेंडिकुलर आप बोलते थे वही परपेंडिकुलर, और जो आप बेस बोलते थे वही बेस। ट्रायंगल का नाम दे दिया ए सी बी। क्लियर है क्या? अब थीटा के हिसाब से बेस, जो ऑब्वियसली तो आप हर बार बोलते थे 3x, उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज 5x, बिकॉज इसका रेशियो होता है बेस अपॉन। अब पहले पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर लेंगे आप। ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर। ac कितना है नहीं पता, bc कितना है 3x का होल स्क्वायर, ab कितना है 5x का होल स्क्वायर। सो ac स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर। 9x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस होगा, बिकॉज शिफ्ट हो रहा है, ये 5 को बराबर लिखते हैं। माइनस 9x स्क्वायर, माइनस करने में 16x स्क्वायर। अब ac ढूंढने के लिए इसका रूट निकालना पड़ेगा। 16 का रूट होता है 4 और x स्क्वायर का x, सो आपका ac आ गया 4x। ट्रायंगल कंप्लीट हो गया क्या? पहला स्टेप सेम निकला क्या? अब आपको आगे का वापस वही मैंने जो बोला था, पहले सारे क्या ढूंढ लो, रेशियोज। आपका cosec थीटा किसका उल्टा है, साइन का, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या आया 5x अपॉन 4x विच इज 5/4, एक आ गया। अब टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे तो सब फिक्स है, परपेंडिकुलर 4x बेस 3x, सो रेशियो आया 4/3। लास्ट इज क्या दिख रहा है हमें, सेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपना 5x बेस अपना 3x, सो सेक थीटा आ गया 5/। ये क्लियर है क्या? हमने पहले ट्रायंगल कंप्लीट किया, देन जो क्वेश्चन में रेशियोस काम आ रहे हैं उन रेशियोस को फाइंड कर लिया। अब आपका लास्ट स्टेप इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है, जो आपको दे रखा है 5 cosec थीटा माइनस 14 थीटा, ये वाली दैट इज वेरी सिंपल। सो वैल्यूज आई 5/4 4/3 5/3, ट्रायंगल बना लेंगे। चलिए हमारा ये ट्रायंगल था, 5x था 3x और ये हमने ढूंढा था 4x। देन हमने सारी वैल्यूज निकाल दी थी, वो वापस लिख देते हैं एक बार। cosec थीटा क्या थी हमारी 5/4, tan थीटा हमारा क्या था 4/3 और sec थीटा हमारा क्या था 5/। अब आपको इसमें डाल देना है 5 cosec थीटा, तो cosec थीटा की जगह क्या लिखूं 5/4। 4 tan थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या लिखे 4/3 अपॉन sec थीटा 5/3 tan थीटा 4/। 5 जा 25/4, 4 4 16/3, नीचे एलसीएम की जरूरत नहीं है, 5 + 4 9/3, कट रहा है तो काट दो 3 3 जा, इतना हुआ क्या? अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा इधर, तो एलसीएम क्या आएगा 12, सो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 4 से, 25 3 जा 75, 16 4 जा 64 अपॉन 12 होल डिवाइडेड बाय 3। अब ये 12 कहां आ जाएगा
नीचे तो 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई 75 minus 64, 11 upon 36. This is your final answer of this. Clear है क्या? देखो अपन ने स्टेप्स तो सेम रखे हैं हर सम में, आपको यही याद रखना है, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग याद हो गई तो दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले ट्राइंगल कंप्लीट करो, दूसरा जो सवाल में रेशियोज काम आने वाले हैं उसको सॉल्व कर लो, एंड थर्ड उनको पुट करके बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टेक्सचुअल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25। आपने ऐसे दो सवाल देखे थे, पहला सवाल जहां पे एग्जैक्ट साइड दे रखी है, दूसरा सवाल जहां पे एक रेशियो दे रखा है, फिर ऐसा एक और किया था, एक और रेशियो दे रखा था, पर इधर ना तो साइड दी ना ही रेशियो दिया। अब सर कैसे करेंगे? सो ये आपकी थर्ड वैरायटी, पहले दो में देखा है एग्जैक्ट साइड या रेशियो, अब यहाँ पे आपको दो साइड का टोटल दे रखा है, PQ कितना दे रखा है 5, और बची हुई दोनों साइड का क्या दे रखा है टोटल। अच्छा, इसको समझते हैं कैसे। मान लो आपके और आपके दोस्त के पास मिलाकर 100 रुपए हैं, अब आपके पास अगर 40 है तो आपके दोस्त के पास कितने होंगे 60। कैसे किया, 100 माइनस 40। सो ये कंसेप्ट आप पहले भी सीख चुके हैं। अगर मेरे पास दो जन का टोटल है, किसी एक की वैल्यू पता चले तो दूसरे की आ जाएगी क्या, चलो बोला आ जाएगी, पर सर एक की वैल्यू ही तो नहीं पता। अब अगर आपको एक की वैल्यू नहीं पता है बच्चा, तो आप एक वैल्यू अज्यूम भी तो कर सकते हो। तो आपको इन दोनों में से, किन दोनों में से, पी आर और क्यू आर में से किसी एक की वैल्यू को क्या अज्यूम कर लेना है x। तो मैंने क्यू आर को क्या अज्यूम कर लिया x। आप चाहो तो पी आर को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। क्यू आर मैंने अज्यूम किया x, तो पी आर कितना आ गया 25 माइनस x। यहाँ पे जो एरर होता है बच्चे लोग लिख देते हैं x माइनस 25, वो नहीं लिखना है क्योंकि टोटल में से वैल्यू माइनस होगी। टोटल क्या है हमारा 25। अब पाइथागोरस थ्योरम अननोन में, जब तक आपके ट्रायंगल में एक अननोन है आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है क्योंकि वो सॉल्व हो सकता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे वापस आपका एक पुराना बेसिक्स आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है क्या बच्चा लोग? तो पहले आइडेंटिटी बोलते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं लिख देता हूं ताकि सॉल्व करते हुए आपको समझ आए कौन सी चीज रिप्लेस हो रही है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a हमारा क्या हो गया 25, b हमारा क्या हो गया x। 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब a स्क्वायर मींस 25 स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू 25 इंटू x, और b स्क्वायर मतलब x। 25 का स्क्वायर बचा 625, 25 टू जा 50x प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर गया, 50x इस साइड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, और ये प्लस 25 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। 50x is equals to 600, so x is equals to 600 upon 50 which is 12। अच्छा यहाँ पे भी बच्चा लोग ध्यान रखना, एग्जाम में हम गलती से 50 को माइनस कर देते हैं, पर जो चीज मल्टीप्लाई में है वो आरएचएस, अगर एलएचएस से आरएचएस में जा रही है तो डिवाइड में जाएगी। तो ये हमारा x आ गया, जैसे ही x आया दूसरी साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी, pr is equals to 25 minus x, 25 minus 12 30। सो ये मेरी pr आ गई और मेरी qr x थी जो कितनी आ गई। एक बार ये सॉल्व हो गया फिर तो सवाल आपका कुछ बचता ही नहीं है। ये 12 आ चुका है और ये 13 आ चुका है, 35 minus 6। क्लियर? अब आपका सवाल क्या होता है, sin p cos p tan p। ट्रायंगल पूरा हो चुका है, 5 12 13, p q r। चलिए
ये 5 दिया था, पाइथागोरस से 12 निकाला, ये हमारा 13। क्या ढूंढना है? साइन पी। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान देना है वापस से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पी के हिसाब से बच्चा लोग परपेंडिकुलर 12 होगा क्या, और हाइपोटेन्यूज 13। सो ये हमारा साइन पी है। देन कॉस पी, फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज। पी के हिसाब से बेस कौन होगा? 5, हाइपोटेन्यूज तो अपना फिक्स 13, तो ये हमारा कॉस। एंड लास्ट 10p which is perpendicular upon base, p के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 और बेस 5। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो हमारा साइन p आया 12/13, कॉस p आया 5/13 और 10p आया 12/, खत्म। सी देखो ये हार्ड नहीं है, आपको वैल्यू डालकर खाली फॉर्मूला रख के डालना है। इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चा इस कंसेप्ट का, इन जैसे सम्स का ये है, ट्राइंगल कंप्लीट कर दो फिर कुछ है ही नहीं। सो आपको ट्राइंगल कंप्लीट करने के 3 तरीके मिले। पहला, दो साइड्स दी थी, तीसरी निकाली। दूसरा, रेशियो से x लेकर 3x 4x दूसरा निकाला। और तीसरा, अब भी आपने सीखा, दो साइड का टोटल दिया है और आपने ढूंढ लिया। Moving to our last question, cot theta is equals to 7/8 दे रखा है, sin theta cosec theta सेम कंसेप्ट है क्या बच्चा? देखो ट्रायंगल बना देना है, पर वापस इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। चलिए पहले हम ट्रायंगल की तरफ जाते हैं। थीटा है तो हमारा स्टैंडर्ड, थीटा यहाँ रख दूं। चलिए cot थीटा क्या दे रखा है? 7/8। कॉट क्या होता है फॉर्मूले में? टेन का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के हिसाब से बेस तो ये रहा अपना 7x, परपेंडिकुलर हो गया 8x। पहले पाइथागोरस से क्या ढूंढ लेंगे? एग्जैक्ट ढूंढ ले। चलिए सो 7 8x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू xz स्क्वायर। अच्छा एग्जाम में ट्राइंगल का नाम लिख देना है, जैसे इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। आप पाइथागोरस कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं? 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, 64 प्लस 49 होता है 113x स्क्वायर इज इक्वल्स टू xz स्क्वायर। उधर से स्क्वायर हटेगा, xz की वैल्यू के लिए अंडर रूट होगा। अच्छा अब तक बच्चा लोग आप लोग जो कर रहे थे उसमें सारे परफेक्ट स्क्वायर थे, x स्क्वायर का तो x बाहर आ जाएगा, पर ये 113 रूट में ही रहेगा। सो xz की वैल्यू क्या आई? अंडर रूट 113x। क्लियर रहेगा? x को रूट के अंदर नहीं लिखना है। अब वापस से सेकंड स्टेप भाई, पहले इन रेशियोज को ढूंढ लेते हैं, क्या क्या आ रहा है साइन कॉस, और वो सेकंड क्वेश्चन तो एज इट इज सिंपल ही है, तो खाली साइन और कॉस ही चाहिए मेरे को। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 8x, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113x, x x कट 8/113, ये हमारा साइन थीटा आ गया। अब कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है हमारा? 7x, हाइपोटेन्यूज 113x, सो 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये हमने दोनों वैल्यूज ढूंढ ली है। पहले पाइथागोरस से अननोन निकाला x के टर्म में, और साइन और कॉस निकाला। सर बट देखिए क्वेश्चन में क्या है, चलो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये क्या है बाद में देखेंगे। मैंने हमेशा आपको क्या बोला, हमेशा जो रेशियोज दिखे उसको सॉल्व कर लीजिए। सो हमारे पास अब ये रेशियोज आ चुके हैं, ये भी देखते हैं। पहले इन रेशियोज को पुट करके ये हमने क्या लिया था, याद है? ये हमारा सॉल्व कर कर 113x आया था,
cot थीटा के हिसाब से हमने पुट किया था, ये हमारा 8x, ये हमारा और हमारे रेशियोज क्या आए थे वो लिख देता। साइन थीटा हमारा आया था 8 अपॉन अंडर रूट 113 और कॉस थीटा हमारा आया था 7 अपॉन अंडर रूट 1। अब देखिए आपको इसको देखकर कुछ याद आ रहा है क्या बच्चा लोग? ये छोड़ दो यार, साइन ड्राइंग नहीं देख रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे देखो a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, ये नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, आइडेंटिटी याद आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ वापस से आपका पुराना बेसिक्स a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर हो गया अपना 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे सेम 1 का स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, थीटा के ऊपर कभी स्क्वायर मत चढ़ा देना बच्चा। अब वैल्यू पुट करें, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, नीचे 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 और नीचे 49 अपॉन 113, अगेन एलसीएम लेना है, तो ये 113 इधर आएगा और इधर भी, सो 113 बन जा 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये सेम अपना एक बार पहले ऐसी सिचुएशन नंबर्स में आई थी, 113 माइनस 49 अपॉन 113 कट गया क्या बच्चा लोग, आपने माइनस किया 113 में से 64 जाएगा तो 49, बच्चा देखो इधर मेहनत मत करना, 64 माइनस किया तो 49, 49 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 64, ये आपका पहला आंसर आ गया, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इनटू 1 माइनस कॉस का 49 है 60। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, cot स्क्वायर थीटा ढूंढना था, cot थीटा दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का होल स्क्वायर 49 अपॉन 60, क्लियर है? इस तरीके से आपने इस कंसेप्ट के सारे सम्स निकाल लिए हैं, आप ऐसे और सम्स प्रैक्टिस करिएगा। देखिए बच्चा खाली देखने से नहीं आएगा, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ऐसे और 4-5 सम करिए जिससे कि आपका ये कंसेप्ट पूरा thoroughly प्रिपेयर हो जाए। एक इसकी शॉर्ट क्विक समरी ले लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सेकेंडरी हमने परपेंडिकुलर और बेस निकालना सीखा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तीसरे हमारे रेशियोज, जिसके लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोला। देन हमने सम्स सीखे, सम्स के अंदर स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप, देखो हर सम नहीं याद रखना है, स्टेप्स की सॉल्विंग वही रहती है। पहला ट्राइंगल कंप्लीट करना यूजिंग पाइथागोरस, दूसरा जो सम में रेशियो आ रहे हैं वो निकालने, तीसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेना। यहाँ पे हमने बेसिक्स में देखा a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, क्लियर है? अब देखिए चंदू पूरा पढ़ा, डर रहा था, अब हो गया एकदम कॉन्फिडेंट, मुझे एकदम फुल कॉन्फिडेंस जोश में चंदू चला गया मैथ्स ओलंपियाड की एग्जाम देने। और पता है बच्चा क्या हुआ वहां पे, चंदू को मिला एक क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन क्या था देखिए, वो क्वेश्चन था, ये एक पोल है जिसकी हाइट नहीं दे रखी है, यहाँ पे 30 डिग्री है, जेड से आप टॉप को देख रहे हो और इसका मेजरमेंट दे रखा है 50√3। क्वेश्चन में पूछा था हाइट ऑफ पोल क्या है, चंदू सवाल देखा उसको ये पता चल गया मेरे को 10 लगाना है परपेंडिकुलर बेस, पर दिक्कत 10 30 की वैल्यू चंदू को आती नहीं और कैलकुलेटर उसके पास है नहीं, कंफ्यूज, फुल कॉन्फिडेंस डाउन। अब चंदू आजू बाजू देख रहा है, आजू बाजू देखकर क्या सब बच्चे फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, तो चंदू सोचता है साला इनके पास ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे ये लोग फटाफट 10 30 की वैल्यू निकाल के सब सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चा लोग चंदू को और आपको भी ये सीक्रेट पता चल जाएगा फोटोन वेक्टर के नेक्स्ट 70 सीरीज के नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें।